तो क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम होगा वो उसको पूरा किया जाएगा। जैसे हॉस्पिटल है तो वहाँ पर हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, आप जाके देखिए कोई व्यवस्था नहीं है। गंडक नदी की जाके देखें, अभी बाढ़ आया है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसको ठीक करना कि हमारे युवा जितने भी हैं वो बाहर जाके कमा रहे हैं, उसके वजह से उनकी अब नया नया शादी हुई है, वो लोग ये यहाँ छोड़ के रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता। मतलब अपने बीवी को छोड़कर चले जाते हैं। एम्बुलेंस की सबसे बड़ी व्यवस्था करेंगे हम, क्योंकि एम्बुलेंस हर पंचायत में रहना अनिवार्य है, क्योंकि अभी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां एम्बुलेंस जल्दी मिल जाता है। पुल का जो है जब भी आता है, 2014 का इलेक्शन आया, लोकसभा का आया, फिर आया 15 में विधानसभा का आया, 19 में आया लोकसभा का, फिर 20 में आया विधानसभा, फिर 24 में आया लोकसभा, फिर ऐसे विधानसभा आते रहते हैं, लेकिन लोगों को आश्वासन खाली मिलता है कि ये काम हम कर पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। 3 बार के विधायक रह चुके हैं, तो उनको कैसे आप हरा पाइएगा? अब ये क्या करेंगे? और उसके बाद इनकी एज भी हो गई है, जो बात लोग को बोला जाता है वो सुनते नहीं है। नया जनरेशन का तो नया जनरेशन का युग है। अब एक ही लोग जो मरने का टाइम हो गया, 50 साल 70 साल, अब बीजेपी का फंडा है, 70 साल के बाद उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, उनको टिकट नहीं मिलेगा तो उनके बेटे जो हैं वो भी तो दावेदारी में है। लेकिन जो आदमी पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाए, इतना बड़ा क्षेत्र है, क्या उनको कोई सपोर्ट करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। विधायक के बेटा है। अरे विधायक के बेटा से कुछ नहीं होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज़ में। अभी मेरे साथ है इमरान खान जी, जो वीआईपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं पश्चिमी चंपारण से, और हाल ही में नौतन बनिया विधानसभा से ये चुनाव लड़ने वाले और पूरी अच्छी तरह से ये तैयारी भी कर रहे हैं। फिलहाल इनसे हम जानेंगे कि नौतन बनिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो अगर जीतते हैं तो नौतन बनिया विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपके में जितने भी लोग दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आप नौतन बनिया विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी करें, क्या मुद्दा रहेगा आपका इस बार चुनाव में? देखिए, मुद्दा एकदम साफ है। जो गठबंधन की मुद्दा है उसी मुद्दा पे हम लोग चल रहे हैं। अच्छा। गठबंधन की मुद्दा है, जैसे कि मुकेश सहनी, हमारे सुप्रीमो मुकेश सहनी का है, अगर हम लोग जीत के जाते हैं, उनको डिप्टी सीएम अगर बनाते हैं तो आरक्षण की बात मुद्दा है पहले, क्योंकि आरक्षण अगर मिलता है तो उनके समाज को जो निषाद हैं, जो इतना दिन से संघर्ष कर रहे हैं, उनको नौकरी में, रोजगार में, जहाँ भी हो सके आरक्षण मिलेगा तो उनको फ़ायदा होगा। ये हम घर घर जाके बता भी रहे हैं कि आरक्षण से क्या क्या फ़ायदा है। आ रहा बात है कि हमारे जो गठबंधन के तेजस्वी जी हैं, उनका एकदम माई बहन का जो योजना है, जो 2500 का, उसको लागू करेंगे। फिर पेंशन जो है 1500, उसको लागू करेंगे हम लोग। फिर ये बिजली का जो 200 यूनिट का है उसको लागू करेंगे। और गठबंधन में बहुत ऐसा चीज़ है जो नौकरी रोजगार के बच्चे लोग का है देने के लिए, लड़कों लोगों को तो वो भी होगा। मतलब क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम होगा वो उसको पूरा किया जाएगा। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज में जो अभी शिक्षकों की कमी है, जो एक क्लास में 2 क्लास के बच्चों को एक जगह बैठ के पढ़ाया जा रहा है, वो प्रॉब्लम को हल किया जाएगा, क्योंकि वहाँ शिक्षक की कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। हॉस्पिटल है तो वहाँ पर हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, आप जाके देखिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब उन लोगों को कुछ भी होता है तो बेतियाँ जाना पड़ता है। अब बताओ, इतना बड़ा क्षेत्र है नौतन बैरिया, कम से कम 37 पंचायतें हैं, तो इतने बड़े क्षेत्र में हॉस्पिटल को होना क्या अनिवार्य है कि नहीं है? उसके बाद किसानों को जो प्रॉब्लम है, जैसे कि उनको खाद टाइम पे नहीं मिल पाता है, सिंचाई नहीं हो पाती है। गंडक नदी की जाके देखें, अभी बाढ़ आया है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पुल का जो है जब भी आता है, 2014 का इलेक्शन आया, लोकसभा का आया, फिर आया 15 में विधानसभा का आया, 19 में आया लोकसभा का, फिर 20 में आया विधानसभा, फिर 24 में आया लोकसभा, फिर ऐसे विधानसभा आते रहते हैं, लेकिन लोगों को आश्वासन खाली मिलता है कि ये काम हम कर पाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं हो पता, मतलब सिर्फ लोगों को आश्वासन देकर वोट लिया जाता है। हाँ, आश्वासन दे के ही वोट लिया, लेकिन हमारी सरकार बनती है तो जो भी ये लोग कहा है उसको पूरा किया जाएगा। ये मेरा दावा भी है, ये गठबंधन का वादा भी है। अच्छा, आप उस क्षेत्र से रह रहे हैं जिस क्षेत्र में पहले से बीजेपी 3 बार जीत चुकी है, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, तो उनको कैसे आप हरा पाइएगा? देखिए, बात साफ है, अभी जनता उनके ग्रस्त हो गई है, क्योंकि वो वादा कर रहे हैं, वादा खाली कर रहे हैं। जैसे गंडक की है, बहुत ऐसा समस्या, आप जाके देखिए, पुल है, छोटा छोटा पुल है, आप रोड जाके देखिए, वो भी नहीं बन पाया है। अब ये क्या करेंगे? और उसके बाद इनकी एज भी हो गई है, जो बात लोग को बोला जाता है वो सुनते नहीं है। तो अब बताइए, ऐसे लोग, आज का युग है नया जनरेशन का, तो नया जनरेशन का युग है। अब एक ही लोग जो 50 साल 70 साल, अब बीजेपी का फंडा है, 70 साल के बाद उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो ऐसे लोगों को आप अगर रखते हैं तो क्या फायदा कुछ दिख रहा है? अच्छा, उनको टिकट नहीं मिलेगा तो उनके बेटे जो हैं वो भी तो दावेदारी में है।
देखिए, दावादारी तो सब लोग करता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो आदमी पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाए, वो आप ही बताइए कि जो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाता है, जीत नहीं पाते हैं, लोग सपोर्ट नहीं कर पाते, इतना बड़ा क्षेत्र है, क्या उनको कोई सपोर्ट करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। विधायक के बेटा है। अरे विधायक के बेटा से कुछ नहीं होता है। देखिए, बीजेपी या कोई भी गठबंधन का होता है, कोई अपने पेट से कोई नेता नहीं बन के आता है, सब लोगों को चांस मिलता है, जो अच्छा कार्य करेगा अपनी विधानसभा में वही आगे बढ़ेगा, वो चाहे। हाँ, अच्छा, आप युवा हैं, एक युवा शक्ति हैं, युवा देश को आगे बढ़ाते हैं, तो आप यदि सत्ता में आते हैं, आपको यदि मौका मिलता है, तो आप स्पेशली युवाओं के लिए क्या कीजिएगा अपने विधानसभा क्षेत्र में? देखिए युवाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी युवा ही हैं, क्योंकि हमारे युवा जितने भी हैं वो बाहर जाके कमा रहे हैं, उसके वजह से उनकी अब नया शादी हुई है, वो लोग यहाँ छोड़ के रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। मतलब अपने बीवी को छोड़कर चले जाते हैं। जी, ये बात सही है। दूसरी चीज़ है, उन लोगों की माँ जो अभी बूढ़ी हो गई हैं, जिसकी सेवा चाहिए, जिसको बच्चे चाहते हैं कि घर पे रहें, वो रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये कितनी तकलीफ की बात है। तो इसीलिए हमारी सरकार में अगर हम लोग आते भी हैं तो सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए हम लोग रोजगार का व्यवस्थित सारी चीज़ें हो भी रही है, और देख भी रहे हैं कि कितने कितने हमारे तेजस्वी जी भी वो कितनी गाइडलाइंस भेज रहे हैं कि युवाओं के लिए अगर होगा तो 1 लाख नौकरी, तो इसी में युवाओं के लिए फैक्ट्री हो गया, ये रोजगार की बातें हो रही है और होगी भी। मतलब आपका जो सीएम बनने वाला है तेजस्वी यादव जी, वो भी युवाओं की बात करते हैं, अभी युवा है, युवाओं की बात करते हैं, मतलब साफ तौर पर देखा जाए तो युवाओं पर आप लोगों का काफ़ी फोकस है। देखिए, युवा ही देश को चलाने वाले भविष्य हैं, तो इनमें अगर नहीं सोचता कोई तो कोई काम ही नहीं बनेगा। आज अगर वोट में सबसे ज़्यादा योगदान अगर है तो युवाओं का ही है, तो इसीलिए युवाओं के बारे में सोचना जरूरी है। अगर कोई सरकार अगर नहीं सोचती है तो कितना दिन तक, 5 साल तक अगर गवर्नमेंट बनाएगा उसके बाद तो नहीं बना पाएगी ना। तो इसीलिए युवाओं के लिए सब गाइडलाइंस तैयार हो रही है, और युवाओं के रोजगार के लिए सबसे बेहतर मौका आएगा। और हमारे पहले भी तेजस्वी सर थे, वो 2000 तब जब उनकी सरकार बनी थी, 17 महीना की सरकार बनी थी, जिसमें उन्होंने 5 लाख रोजगार उन्होंने दिया था। तो आगे भी देंगे, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। आप लोग आगे भी देखें हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, यदि आप नौतन बढ़िया विधानसभा क्षेत्र से जीत जाते हैं तो नौतन बढ़िया विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो हम ये करेंगे, हमारे जितने भी पंचायत क्षेत्र में हैं, एम्बुलेंस की सबसे बड़ी व्यवस्था करेंगे हम, क्योंकि एम्बुलेंस हर पंचायत में रहना अनिवार्य है, क्योंकि अभी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां एम्बुलेंस जल्दी मिल जाता है। ये हो गया। अच्छा, वो निःशुल्क रहेगी कि उसका चार्ज? नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा, और इसमें आपका जहां भी बिहार में जाना हो, जहां भी जाना हो, निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क नहीं है। 112 भी है रहेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि 112 जो है हर चौराहे पे खड़ी रहती है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जब हम आए तो ये हर गांव में घूमता रहे, हर पंचायत में घूमता रहे। ये नहीं कि बैठ के वहाँ अपना फ़ोन चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लोग फ़ोन कर रहा है तो वो सुन नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हर क्षेत्र में घूमते रहेंगे, हर पंचायत में घूमते रहेंगे तो हमारा काम आसान हो जाए, क्राइम जो हो रहा है वो नहीं होगा। अच्छा, हर एक पंचायत में एक गाड़ी रहेगा कि एक ही गाड़ी हर एक पंचायत? नहीं, हर पंचायत में एक गाड़ी अवेलेबल कराया जाएगा, जो अपना गश्त करता रहे, बैठेगा नहीं, गश्त करता रहे। क्योंकि जितने भी आपके क्षेत्र में पंचायत हैं उन सभी पंचायतों में एक एक गाड़ी दीजिएगा, 112 का? हाँ, यही होगा, क्योंकि हर पंचायत में नहीं रहेगा तो फिर काम नहीं बनेगा ना, क्योंकि लोगों को कब कब जरूरी पड़ जाए। क्राइम इतना बढ़ गया है कि लोगों को 112 बहुत ज़रूरी हो गया। अब ये क्या करते हैं, जाके चौराहे पे बैठे रहते हैं और कहीं फ़ोन चलाते रहते हैं, तो ऐसे नहीं होगा ना। तो गाड़ी का ज़्यादा अवेलेबल रहेगा तो ये काम आसान हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कहिएगा और अपने जनता के लिए क्या कहिएगा? मैं जनता से यही कहूँगा, मेरे अपील भी यही है कि गठबंधन की जो भी सरकार जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको जिता के भेजने का काम करें, क्योंकि आने वाले भविष्य में हम लोग युवाओं के लिए बहुत अच्छा रोजगार लाएंगे और महिलाओं के लिए भी बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। तो ये थे इमरान खान जी, जो नौतन बनिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले, और इनका तैयारी भी जो है काफ़ी जोरों शोर से है, वीआईपी पार्टी से आने वाले। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।